जीवन भर ठाकुर जी को भजने वाला, जो जीवन ठाकुर जी के नाम कर दिए हैं और ठाकुर जी की सेवा, स्मरण, चिंतन, भाव, अपने आप को यूं कहें कि ठाकुर जी के अगर हम समर्पित हो गए हैं, समर्पित कर दिए हैं खुद को, तो जो ये कहते हैं कि क्या ठाकुर जी तुमको अंतिम में सेवा करने आएंगे। आप कई ऐसे सुनते हैं कि जैसे कहते हैं कि हाँ, दिन भर माला लेकर के बैठे रहते हो, देखते हैं ठाकुर जी आकर के सेवा करेंगे, देखते हैं ठाकुर जी आकर के भोजन देंगे। तो ये कहने वाले को ये सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ही चला रहे हो और तुम भी जो चल रहे हो ना, उन्हीं की कृपा से चल रहे हो। वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, पर कृपा तो उनकी ही है और कृपा से ही आप चल रहे हो। तो जो ये कहता है कि क्या ठाकुर जी आकर के तुमको भोजन दे देंगे, ठाकुर जी आकर के तुमको सेवा कर देंगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि वाकई में ठाकुर जी आकर के सेवा करेंगे। तुम ठाकुर जी को अपना तो मानो, अपना स्वीकार करो। तुम ठाकुर जी को अगर हृदय से ठाकुर जी को अपना स्वीकार करते हो, तो ठाकुर जी तुम्हें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे, और हमेशा वो जैसे तुम अपना मानते हो, उससे ज्यादा ठाकुर जी तुमको अपना मानते हैं। बड़ी सुंदर एक प्रसंग है, इससे आपको समझ में आएगा। और ये कुछ ही समय पहले की घटना है, बहुत ये कई सैकड़ों साल पुरानी घटना नहीं है, ये लगभग 70 की दशक की घटना है, आज के 40-50 साल पहले की। मध्य प्रदेश के एक सेठ थे, शरीर से, वर्ण से वो वैश्य जाति के थे। उनका कोई संतान और औलाद नहीं था। अब उनके पास व्यवसाय थी, व्यापार थी, धन तो थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, धर्म में बड़ा उनकी रुचि थी, बहुत दिलचस्पी थी। दिलचस्पी क्या कहना, धर्म ही उनका प्राण था। तीर्थों का भ्रमण करना, दान पुण्य करना, ये उनकी जीवन का दिनचर्या थी। ये या यूं कहें कि उनकी जीवन की एक ये हिस्सा थी। पर कोई औलाद ना होने से जो लोग थे आसपास के, वो उनको ये सलाह दिया करते थे, देखो तुम्हारा कोई औलाद नहीं है, धन है, वैभव है, संपदा है, सब है, तो भोगेगा कौन। तो एक किसी को गोद ले लो, किसी के बालक को, कोई ऐसे अनाथ हो या कोई हो कहीं से हो, जिसको गोद ले लो, जो तुम्हें बुढ़ापे में सेवा करेगा। एक बार सेठ जी वृंदावन, अच्छा वो वृंदावन के उपासक थे, वृंदावन आते रहते थे। इस बार वो वृंदावन आए तो बड़े भाव से उन्होंने बिहारी जी को कहा कि मेरा कोई औलाद नहीं है और सब कहते हैं कि कोई किसी को गोद, पर मैं तो तुम्हें अपना औलाद मानता हूं। तो जब हृदय से हम तुमको, अब हम संसार को कैसे बताएं, कुछ बातें उन्होंने ये कहा कि अब हम ये संसार को क्यों बताएं और कैसे बताएं, और वो समझेगा भी नहीं। ये हमारे हृदय का विषय है। देखो ठाकुर से प्रीति जो है वो अपने हृदय की है। अब बिहारी जी की कुछ ऐसी लीलाएं हुई, बड़ी सुंदर, उनको ऐसा भाव हुआ। श्री बिहारी जी की एक श्री विग्रह, बड़ी सुंदर श्री विग्रह उनको मिला। किसी ने दुकान वाले ने उनको ये किया कि आप ले लो, ये वो गए हुए थे, उनको पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये लीला है, बिहारी जी तो लीला धरी है ही, वो लीला करते रहते हैं, लीलाधर श्याम सुंदर। अब वो ऐसी लीला हो गई। अब वो लेकर के श्री विग्रह को घर को चले गए। घर जब पहुंचे तो उन्होंने विराजमान किया और नाम रखा कुंज बिहारी। उन्होंने नाम रखा कुंज बिहारी, प्यार से वो भाव में वो कुंजू कहते थे। अब वो ठाकुर जी को अपने लाला की तरह दुलार करने लगे, प्यार करने लगे। ऐसे प्यार दुलार करते जैसे मानो कोई प्रगट में जैसे जो बच्चा होता है, वैसे दुलार करते थे। और दुलार ऐसे ही किया जाता है ठाकुर जी के। हमारे नित्य विहार रस में, हमारे राधा वल्लभ उपासना में अष्टयाम सेवा है ठाकुर जी की, आठों पहर की सेवा है। गुरु कृपा से सदगुरुदेव भगवान ने ये सेवा हमें भी प्रदान किया, और आज हम अष्टयाम सेवा में हैं। इसीलिए थोड़ा बाहर आना जाना भी नहीं हो पाता, क्योंकि अष्टयाम सेवा जो होता है वो
बड़े ही नियम से होता है। सुबह में मंगला से लेकर के 5 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे, 8:30 बजे तक, जब तक शयन आरती नहीं हो जाती, ठाकुर जी की शयन नहीं हो जाते, प्रियालाल की शयन नहीं हो जाते, तब तक समझो आपके पास समय बड़ी कम मिलती है। अब दोपहर के थोड़े शयन के बाद समय मिलेंगे। अच्छा, अष्टयाम सेवा में जैसे दुलार है बच्चों के किया जाता है, लाड़ प्यार होता है, पूजा नहीं होता। वृंदावन में पूजा ठाकुरों की नहीं होती, यहां पे क्या होता है? सेवा, दुलार, लाड़ प्यार, लाड़ लड़ाए जाते हैं हमारे प्रियालाल के वृंदावन में। सेठ जी ने कुंज बिहारी को ऐसे सेवा करने लगे, मानो रोज रसमलाई लाते, रसगुल्ला लाते, और तरह तरह की व्यंजन पकवान बनवाते, और रोज अपने हाथों से कुंज बिहारी को पवाते। ठाकुर जी को बड़ा आनंद, ठाकुर जी को भी अंदर से आनंद आता। देखो, भाव के भूखे हैं। अच्छा, एक और सेठ जी में बड़ा जो अच्छे आदत थी उनकी, ऐसे सब उनकी आदत अच्छी ही थी, तभी तो ठाकुर जी उन पर कृपा किए हुए थे। पर एक उनकी और थी, वो क्या करते थे, जो वो भोग पवाते थे ठाकुर जी को, वो जैसे रसगुल्ला, रसमलाई, वो इसलिए भी और ज्यादा करके लाते थे क्योंकि जितने बच्चे होते थे आसपास के मोहल्लों के या आसपास जो उनके, उन सब बच्चे को वो जाकर के वो मिठाई बांटते थे। रोज उनकी नियम थी, और सब बच्चे उनको बहुत दुलार करते थे। होता है ना, बच्चों में भगवान देखते हैं, ऐसे तो जीव जीव में भगवान देखो, हर एक जीव में ठाकुर जी विराजमान है, प्रभु विराजमान है। अब बच्चों से उनको बहुत प्रेम हो गया, और बच्चे भी उनको बहुत लाड़ करते। अब सबको कहते, देखो हमारा कुंज बिहारी आज ये पाएगा तो तुम लोग को भी प्रसाद मिलेगा, आज हमारे कुंज बिहारी के लिए हम ये पकवान बनवा रहे हैं तो तुम लोग के, मतलब इतने उत्साह और आनंद से कुंज बिहारी श्री ठाकुर जी की सेवा होने लगी। अब गांव के कुछ लोग, अब उनकी धीरे धीरे अवस्था जब ढल गई, तो गांव के कुछ लोग उनको सलाह दिए। अब होते ही है हर जगह, आपके भी आसपास देखो, 10-20 लोग तो मुफ्त में आ जाएंगे आपको सलाह देने के लिए अलग अलग। अब उनको लोग ये कहने लगे कि अभी भी समय है, कोई बालक को गोद ले लो, अब बुढ़ापा आ गया, अगर शरीर असमर्थ हो जाएगी तो कैसे चलेगा, कैसे कौन सेवा करेगा, तुम दोनों पति पत्नी हो, कौन सेवा करेगा? अच्छा, जो सेठानी थी, जो उनकी धर्म पत्नी थी, वो भी बहुत निपुण थी सेवा में, और ठाकुर जी कुंज बिहारी को बहुत सेवा करती थी, अपने लाला के रूप में लाड़ करती थी। अब सेठ जी को कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ सेठानी के जो मैके वालों ने, अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं समाज में, हर जगह हैं, आज भी हैं और रहेंगे। अब वो सेठ जी एक दिन परेशान होकर के फिर बोले कि अरे, मेरा कुंज बिहारी ही मेरा औलाद है, मेरा लाला है, मेरा बच्चा है, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी को गोद लेने की जरूरत नहीं है। खींच गए बेचारे। अब एक ही चीज को बार बार कहा जाए तो जाहिर सी बात है, खींच हो ही जाती है। ना चाहते हुए वो खींच करके बोले कि तुम लोग, तो बोला क्या कुंज बिहारी तुम्हारा आएगा? चलो, तुम मान लिया तुमको सेवा नहीं करने की जरूरत भी पड़ी, तो क्या तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए कोई औलाद चाहिए? उसके बिना गति कैसे होगी? तो क्या कुंज बिहारी आएगा तुम्हारा? तो सेठ जी ने बोला, हाँ, मेरा कुंजू आएगा और वही मेरा अंतिम संस्कार करेगा, कोई मत आना, कोई मेरा हाथ मत लगाना मेरे शरीर को, मेरा कुंज बिहारी देख लेगा जो देखना होगा। मतलब हृदय में भाव और ठसक ऐसी थी सेठ जी की कि प्रभु बिकते ही हैं इसी पर, प्रभु तो अधीन हो जाते हैं। अरे हृदय से कहो, मेरे ठाकुर है, मेरे लाला है, मेरे सखा है, मेरे प्रियतम है। जिस भाव में तुम ठाकुर जी को अपना मानते हो, जिस भाव में अपनी किशोरी जी को अपना मानते हो, लाली मानते हो, सहचरी मान उनकी बन जाओ, सखी बन जाओ, उनको स्वामिनी मान लो, तुम दासी बन जाओ, लाली उनको बना लो, उनको अपनी बहन बना लो, जैसे भी करो, अपनापन ऐसा रखो कि ठसक हो, एकदम हृदय में ऐसी ठसक हो कि ये मेरा ठाकुर जी, मेरा, और मैं ठाकुर का हूं। ये थी सेठ जी की। उस सेठ ने
कुंज बिहारी को अपना औलाद, अपना संतान, अपना लाला माना, और लाला भी कैसा कि जो होगा देख लेंगे, हमारा लाला हमको करेगा, ऐसी ठसक, ऐसी उसकी। समय बीता, सेठ जी का शरीर पूरा हो गया। अब गांव वाले लोग इकट्ठा हुए। अब बच्चे सबको वो बहुत दुलार करते थे और अंतिम समय तक वो बच्चे को बहुत प्यार करते रहे। तो बच्चे काफी उनके, अब बच्चे बहुत सब दुखी हुए, क्योंकि भाई जो बच्चों को इतना लाड़ प्यार कोई करता हो, रोज रसगुल्ला रसमलाई पवाता हो, तो बच्चे को तो जाहिर सी बात है जाने की कैसा गम होगा। तो बच्चे सब उनके पार्थिव शरीर के पास एक भीड़ लगाकर इकट्ठा हो गए। अच्छा, अब लोग आपस में देखो, सेठ जी की शरीर पड़ी हुई है और लोग क्या कह रहे हैं। देखो, इसीलिए कहते थे कि कोई औलाद होना चाहिए, इसीलिए बार बार हमने सेठ जी को समझाया कि एक औलाद किसी को गोद ले लो। आज कौन अब कर रहा है, अब आपस में कर रहे हैं, कौन उनको ये अग्नि संस्कार करेगा। अब इसी में चर्चा हो रही थी, फिर हुआ कि चलो किसी को, कोई एक गांव का ही किसी ने आपस में ही किसी को खड़ा कर दिया, चलो ये कर देगा, ऐसे भी इसका कोई नहीं है तो यही कर लेगा। पार्थिव शरीर लेकर के लोग गंगा किनारे पहुंचे। रास्ते में वो कुछ बच्चे भी साथ हो लिए। जब रास्ते में लोग जब जा रहे थे, तो जो भी अपना नियम पद्धति है, वो जो समाज की है, वो तो करते ही हैं और करना ही पड़ता है। तो वो कर रहे थे सब, 10-20 बच्चे जो थे। इसी बीच में एक बालक था जो उनके गांव का नहीं था, पर ऐसे लगा कि ये बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो कोई पास के गांव के होगा। लोगों ने एक दो बार ध्यान दिया पर उसको नजरअंदाज कर दिया कि कोई ये पास के गांव के होगा, क्योंकि ये बच्चों को बहुत दुलार करते थे। जब वहां अंतिम संस्कार करने की बारी आई, तो कुंज बिहारी, जो उस बालक बनकर के ठाकुर जी थे, उन्होंने अपने हाथ में अग्नि थामा और सेठ जी का अंतिम संस्कार किया। लोग बोले, फिर लोग भी बोले कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं किया, ये कर लिया, अरे कोई है ही नहीं इनका, ऐसे भी था नहीं, और ये बालक कह रहा है तो इसको कर लेने दो। लोगों की इतनी क्या पड़ी, अंतिम संस्कार चलो हो गया। अब जब जैसे ही अग्नि संस्कार हुई, उसके बाद वो ल- लाला गंगा जी में स्नान करने के लिए गया, स्नान करके वापस ही नहीं आया। सब लोग खोज, अरे जो बालक गया अभी स्नान करके, वो जो सेठ जी का अंतिम संस्कार किया, वो तो बालक आया ही नहीं। अब सबको लगा कि शायद वो डूब गया नदी में, गंगा जी में डूब गया। कुछ देर लोग राह देखे, फिर आपस में चर्चा करते हुए वापस आ गए। अब इसमें से एक दो जो लोग थे जिनकी थोड़ी हृदय पवित्र थी, सतोगुण थी जिनके अंदर, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक, अब आपस में उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि ऐसा कोई बालक आता है, सेठ जी का संस्कार करता है, गंगा जी में जाता है डुबकी लगाने, उसके बाद गंगा जी में ही रह जाता है। उन्होंने पता लगाना शुरू किया, बोले नहीं, आसपास से तो कोई बालक आया ही नहीं था। तो जब आसपास से कोई बालक नहीं आया तो कौन था। तब फिर वो हुई कि अरे, सेठ जी हर बार कहते थे कि हमारा कुंज बिहारी, हमारा कुंजू ही आकर के अंतिम संस्कार करेगा। कुंजू कहते थे प्यार से, तो कुंजू ही आकर के मेरा करेगा अंतिम संस्कार, तुम लोग चिंता मत करो। अब ये बात जो है ना, लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगी। लोग जब घर पहुंचे भाग करके, और जब ठाकुर जी जो कुंज बिहारी को विराजमान किए हुए थे, उनकी विग्रह को जब देखने गए, श्री विग्रह को, तो देख रहे हैं कि श्री विग्रह, जो वस्त्र पहने हुए थे ठाकुर जी, वही वस्त्र पहने हुए वो बालक वहां पे था, वैसे ही हूबहू। और पूरी वस्त्र गंगा जी के स्नान से गीली पड़ी हुई है जो ठाकुर जी पहने हुए। अब तो सब लोग कांप गए और वहां पे साष्टांग कर ठाकुर जी को सब बोले, देखो सेठ जी की भक्ति ने कैसे रिझवा रहे हैं, रिझते हैं तो निहाल कर देते हैं। सेठ जी को ठाकुर जी ने अपने हाथ से अंतिम संस्कार करके उनको अपना परम दिव्य धाम प्रदान किया।
ये क्या है? ये श्याम सुंदर की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। इसीलिए जब भाव हृदय में होगी, जब प्रेम हृदय में आएगा कि मेरे ठाकुर हैं, मेरे लाला है, तो फिर जीवन में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और उनके लिए भी है जो कहते हैं कि अंतिम में देखेंगे आएगा। अरे अंतिम में क्या, पूरी जीवन साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम अपना बना करके तो देखो। कभी तुमसे ठाकुर जी एक पल के लिए भी नहीं बिसरेंगे और अलग होंगे। पर वो ठसक अंदर से ऐसी लाओ कि ठाकुर जी मेरे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि जो हमें अपना मानता है, जो हमें एक बार भी ये कह के पुकारता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे अपने हो और मैं तेरा हूं, मैं उसको कभी नहीं भूलता। और जो निरंतर ठाकुर जी को चिंतन कर रहे हैं और सर्वस्व पे अपना सब कुछ मान रहे, उसको कैसे ठाकुर जी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं। अरे जहां जहां भक्त चलता है, पीछे पीछे ठाकुर जी उसके डोलते हैं, चलते हैं। ये बाहरी समझ में नहीं आए। बड़ी कृपालु दीन दयाल है। इसीलिए कहते हैं कि जो दिन रात इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ठाकुर जी से विमुख हैं, नाम जप नहीं, ठाकुर जी की सेवा नहीं, परोपकार की भावना नहीं, असहाय जीव जंतुओं की सेवा नहीं, और वो सोच रहे हैं कि हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमको बुढ़ापे में काम आ जाएगी। वो ये सब दुर्बुद्धि का काम है। ये समझ लो कि उसी तरीके से ये लगे हुए हैं कि हमें बुढ़ापे में सुख मिल जाएगा। जैसे रेगिस्तान में जल मृग ढूंढती है, पर जहां भी भागती है, भागते जाती है, पर कहीं भी कुछ नहीं मिलता, कहीं हाथ नहीं कुछ आता, क्योंकि है ही नहीं, इस रेगिस्तान में जल है ही नहीं। ये रेगिस्तान रूपी संसार में माया से रचित इस रेत में तुम जल ढूंढ रहे हो, तो प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। वो बुझेगी प्रभु के शरण में, वो बुझेगी प्रभु को अपना बना करके, वो बुझेगी प्रभु से अपनापन करो, साधन से नहीं। प्रेम से रिझ जाएंगे ठाकुर जी, प्रेम से रिझ जाएंगी किशोरी जी। और देखो, बिना प्रभु के उद्धार भी नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा।